के हवाले करे, उनका गर्दन काट दिया जाए। जरूरी है कि हमको सुरक्षा चाहिए। क्या बोलो फिर किस बात की आप टैक्स ले? जो अभी कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं इस बात को बता रही हूँ कि पूरे अरब कंट्रीज़ में मतलब 9 साल हमारी गवर्नमेंट ने रेपिस्ट को बैठा के खिलाया। मैं आज के दिन बहुत दुखी होकर आज संदेश देना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर बोलते कि हम भगवान के रूप से उनको देखते हुए, तो हमारी बहन डॉक्टर मोमिता, उसके साथ इतना घिनौना जो कर्म कांड हुआ है, इतना घटिया हरकत की है, जो जिन्होंने की है उसको फांसी चाहिए। और हमारी बहन को उन्होंने न्याय दिया नहीं है, बातों को बहुत छुपाया जा रहा है। तो इसके लिए आज रक्षाबंधन है, लेकिन मेरे जितने भी लोग हैं ग्रुप के, उन सभी को मैंने वो कहा है कि किसी भी तरीक़े से हमारी रक्षा नहीं हो रही है बहनों की। आए दिन रेप हो रहे, मर्डर हो रहे, और जो ये जिन्होंने हरकत हुई है, शर्मिंदगी की बात है बहुत बड़े लेवल पे। वहाँ के सरकार को मैं कहना चाहूँगी, शासन को कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारी बहन मोमिता, डॉक्टर मोमिता को न्याय दिया जाए और ये वापस ना हो। और रेप के लिए सिर्फ फांसी है, इसी तरह से हमारे कानून में अमेंडमेंट आए, ये मैं कहना चाहूँगी जनता के लिए। और हमारी लड़कियों को घर में खाना बनाना सिखाने से अच्छा सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सिखाना है। ये सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहूँगी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले लड़कियों को घर चलाना सिखाते, खाना बनाना सिखाते। मैं आपको सबको कहना चाहूँगी, लड़कियों को सबसे पहले आप सेल्फ डिफेंस कैसे करना है वो सिखाइए, और इस तरह से ना हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इन दरिंदों को। और आज के दिन हमने किसी ने भी ये त्यौहार नहीं मनाया है, क्योंकि किसी भी तरह से हमारी किसी की रक्षा नहीं है। आए दिन होते जा रहा है। हाँ जी, ये होती जा रहा है, ये बहुत जिन्होंने चीज़ें। तो आप सभी को अपने अपने बेटियों को लड़कों से भी बढ़कर रखना चाहिए कि अगर कोई 4 लड़के भी आए ना, तो वो अकेली काफ़ी हो जाए मारने के लिए, और सीधे हो जाए चारों लड़के। इस तरह से लड़की को हमें लड़कों की तरह पालन पोषण करना चाहिए। सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? जो निंदनीय घटना, इतनी भी घटना जो आज हुई है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सरकार का क्या रिएक्शन आएगा अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और आज भी सुनने में आ रहा है कि आरोपी घूम रहे खुले, जो मेन आरोपी अभी तक उन लोगों का कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा कुछ मतलब जो सामने आ रहा है समाज के। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो ये हमारे कानून तो बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन कानून चलाने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, वो चीज़ों को छुपाया जाता है, हर चीज़ों को दबाया जाता है। तो वो सरकार ने दबाव लाके जो भी जहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ के जो पुलिस केस जो हुआ है, वहाँ पे पूरी तरह से आगे आके इस लड़की को न्याय देना चाहिए। हमारी बहन है, और आज की तारीख में हमने किसी ने ये त्यौहार रक्षाबंधन का सेलिब्रेट नहीं किया है, और मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है। रक्षाबंधन का खरे तरीके से ये सेलिब्रेशन तब होगा जब हमारी बहन को इस न्याय मिलेगा। सरकार से क्या मांगे, कब तक न्याय मिलेगा? कुछ बहुत जल्दी मिलना चाहिए, हमारी मांग ही वही है, उसके लिए हम इधर खड़े हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ये देखिए, जो भी हुआ ये शर्मसारक है हमारे हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए। अगर ये हर दिन ऐसे होते आए तो हमारी बहनों को सुरक्षा नहीं होगी। सरकार अब तक सोई है, हम चाहते हैं कि सरकार जाग उठे जल्द से जल्द और इस पे नज़र डालिए, ताकि हमारी यहाँ पे जो हमारी बहन है अरुणा वंदनाताई चक्रे, उन्होंने ये कदम उठाए, बोला हाँ मैं लड़की की आवाज़ बनूंगी इस मीरा भाईंदर शहर में। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के कई लोग सामने आना चाहिए और इस तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हमारे इंडिया के लोग अगर ऐसे कदम नहीं उठाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। आए दिन होते भी जा रहे हैं, आए दिन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, जो हादसा हुआ न्याय चाहिए। डॉक्टर मोमिता देवमान यांच्या श्रद्धांविषयी आपण काय ते बोलतोय। डॉक्टर म्हणजे कोण म्हणतो आपण? डॉक्टर म्हणजे देव। आज ह्या जगामध्ये डॉक्टरच सेफ नाही, म्हणजे आपण कोणावरती विश्वास? ज्या डॉक्टर आपला जीव वाचवतो त्या डॉक्टरवरती 4 लोकांनी येऊन रेप केला, पण तिला अजून जस्टिस मिळालं का? नाही। म्हणजे ह्या देशामध्ये लेडीज किती सिक्युअर आहेत? कोणीच नाही। आरक्षण तुम्ही म्हणता ना, तुम्ही 70%, 80% मुलींना, बायकांना, स्त्रियांना आरक्षण दिले, पण आरक्षण आहे कुठे? आहेत का लेडीज कोणी सेफ? रात्री
11 वाजता या रस्त्यावरून एक छोटी मुलगी चालत जाऊ शकते का? नाही. तिला जाताना सुद्धा तुला त्रास. लेडीज काय हो, म्हातारी हो, असं कोणी असो, कोणीही लेडीज जाऊ शकत नाही. म्हणजे आता आम्हाला अशी पावर हवी की रात्री 12 किंवा 1 वाजता लेडीज जरी रस्त्यावरून चालत गेली तरी सेफमध्ये आपल्या घरी जाऊ शकते. तिला 4 लोकांची गरज नको. बस एवढंच आम्हाला हवं. तुमचा कायदा कुठे असेल तर हिला न्याय द्या तुम्ही ह्या गोष्टीला. जो हादसा इतना बड़ा हुआ, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहना है कि ये हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं. ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, पहले भी कई मर्तबा ऐसे हादसे हो चुके हैं. तो पुलिस और गवर्नमेंट कर क्या रही है, मतलब सुरक्षित नहीं है हमारी सारी लेडीज यहाँ पर. भाई क्या कहना चाहते हो? जो दो हादसा हुआ है, चाहिए अपने बच्चे को फांसी होना चाहिए, ये हमारा मान. बोल. मोमिता के साथ जो कलकत्ता में हादसा हुआ, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है. आज रक्षाबंधन के दिन हमारी ताई अरुणा वंदना चक्रे के साथ हम उस लड़की को श्रद्धांजलि देते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी घटना का तीव्र निषेध किया जाए और लोग सब जागरूक होए. तो जैसा कि हर जगह पे जस्टिस चल ही रहा है मोमिता के लिए और डॉक्टर मोमिता के लिए, और आज ताई ने भी यहाँ पे, अरुणा ताई ने भी यहाँ पे आयोजन किया है उनके जस्टिस के लिए, ताकि लोग खड़े हो और जिन्हें नहीं पता है, जो नॉर्मल पब्लिक है, जिन्हें लगता है कि वो डॉक्टर है तो सिर्फ डॉक्टर ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है. आप लोगों को सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ, क्योंकि अभी तक उसे जस्टिस नहीं मिला है. ये बात है 9 तारीख की और अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, तो कब मिलेगा? हर बार यही होता है. निर्भया के केस में भी यही हुआ था. 12 दिसंबर 2012 में ये केस हुआ था निर्भया का, जो कि उसे जस्टिस मिला है 2020. मतलब 9 साल हमारी गवर्नमेंट ने रेपिस्ट को बैठा के खिलाया. वाई? क्यों? अगर उसी समय उनके 6 रेपिस्ट को तुरंत से तुरंत ऐसी कड़ी कार्रवाई मिलके कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा बीच चौराहे पे मिलती, तो आज शायद ये डॉक्टर मोमिता के साथ में ऐसा नहीं होता. तो इसके लिए हमें जस्टिस चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, और बहुत ही कड़क फांसी चाहिए, ऐसा कि जो देखने वाले होंगे उनकी रूह कांप जाए. नेक्स्ट टाइम कोई करने से पहले 100 बार सोचे. प्लीज, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस. रेपिस्ट को फांसी देना एक बार गवर्नमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से देना पड़ेगा, तभी लोग समझेंगे. और सब औरतों को मिल के आना चाहिए. कोई इवेंट थोड़ी नहीं है. लोगों को रास्ते पे आना चाहिए ये सब करने के लिए. क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है. सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट. खाने पीने रहने से भी ज़्यादा जरूरी है कि हमें को सुरक्षा चाहिए. क्या बोलो? फिर किस बात की आप टैक्स ले रहे हो, बताइए मुझे, है कि नहीं? फिर गवर्नमेंट रेपिस्ट को तुरंत लटका के एक बार फांसी देगी तो लोगों के दिमाग में आएगा ये चीज़ें. मेरा तो यही मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी ये जो हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट ये बंगाल में हुआ, आए दिन होते जा रहा है. आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ये होता जा रहा है. इसकी वजह सबसे बड़ी है कि एकदम स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट का कानून नहीं है. एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट विद इन 7 डेज़, विद इन 4 डेज़, ऐसा जब हो जाएगा ना तो अपने आप ये चीज़. हमने अभी रिसेंटली स्टेटस रखा था सबके पूरे जो, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं इस बात को बता रही हूँ कि पूरे अरब कंट्रीज़ में कितने हार्श, कितने ख़तरनाक कानून हैं. इसीलिए वहाँ पर ये सब केसेस बहुत कम है, ना के बराबर है. तो हम भी चाहते हैं कि हर बहन, हर वो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, वो नहीं, हर बहन सुरक्षित होनी चाहिए और कानून बदलना चाहिए. तो देश के कानून पे भरोसा है कि नहीं भरोसा आपको इस देश के? देखिए, बहुत मुंबई पुलिस तो आप जानते हैं, ये मुंबई में हम बहुत सेफेस्ट जोन में रहते हैं, तो यहाँ रहते हुए हम लोग एक तरह से सेफ महसूस करते हैं खुद को. लेकिन इन अदर कंट्री, अदर पार्ट ऑफ कंट्री जो हमने देखा है, हमेशा हर जगह हमने देखा है, कभी आसाम का कुछ आ गया था, या कभी आपने देखा बंगाल का भी आ गया, दिल्ली का हो गया था. ऐसे बड़े बड़े और छोटे मोटे तो कितने अनगिनत है जो न्यूज़ में भी नहीं आते हैं. तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि औरतों की सेफ्टी के लिए कानून बहुत स्ट्रॉन्ग बने. हमारी ये अपील है पूरे, मतलब प्रधानमंत्री से अपील है, ताकि ये जो है कानून में बदलाव लोकसभा में ही पास होगा तो वहाँ हमें बहुत उम्मीद है कि अब शायद सब बदल जाए. मैं खड़ी हूँ कि यहाँ पर हर वुमेन सेफ होनी चाहिए और हर जगह स्ट्रॉन्ग कानून. डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, हर फील्ड में, हर जगह, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो हर कैटेगरी में औरतें सेफ बहुत ज़रूरी है. भी सेफ होनी चाहिए. औरतें, बच्चे जो घरों में नहीं सेफ है, हर जगह बहुत स्ट्रांगली वो बात कर सके, रख सके, तब फ्री अपना माहौल होना
चाहिए चौकी का, पुलिस का, कि वो लोग फ्री फील करें जाकर उनसे अपनी हर बात बताने के लिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर आएगा फिर। सर क्या नाम सर आपका? मेरा डॉक्टर सौरभ सरी है। और डॉक्टर कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी हो, किसी के साथ ये तो होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। और गवर्नमेंट को एक ऐसा रूल, इसके लिए स्पेशल रूल, और बनाया भी गया है गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया है, लेकिन उस पर क्या होता है कि ये सब चीज़ें जाते हैं हाई कोर्ट तक जाता है जल्द। हाँ, मैनिपुलेशन। और हाई कोर्ट पे जाके उन्होंने डिसीजन भी नहीं दे रहे, और धीरे धीरे टास्क करते कि आने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट से। एक रास्ता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, और इस पे तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर है, हम डॉक्टरों को ही अगर ऐसे लोगों की सेवा नहीं करने दी जाएगी, जो भी चीज़ें ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। खाली करो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा